नमस्कार, मैं कुमार हाजिर हूँ मधुबनी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर। आप मधुबनी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। एक अच्छी खबर सामने आई है, जो सहरसा से दरभंगा अप्रैल के माह से ट्रेन चलने लगेगी। हम आपको अपनी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल मधुबनी न्यूज़ के माध्यम से बार बार झंझारपुर निर्मली रेलखंड और दरभंगा सहरसा रेलखंड, ये जो एक दरभंगा से सहरसा तक का नया रेलखंड आमान परिवर्तन का काम चल रहा है, उसकी जानकारी अपने मधुबनी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल से बार बार हम आपको देते रहते हैं। और साथ ही मिथिलांचल के जो क्षेत्र हैं, इसमें और भी कई सारे काम चल रही है, उस सब काम के बारे में भी हम आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं। उसी में आज एक अच्छी खबर सामने आई है, जो बिहार के कोशी और सीमांचल लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो अप्रैल के माह से सहरसा से दरभंगा ट्रेन परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। झंझारपुर निर्मली इस सब रेलखंड को एक बना दिया जाएगा। हम आपको बता दें, जो कोशी का क्षेत्र अभी और जो मिथिला का कुछ क्षेत्र है, वो दोनों दो पार्ट में विभक्त हो गया है, और इसी चीज़ को जोड़ने का लक्ष्य ये रेलवे कर रही है। सीमांचल एरिया जो है वो दरभंगा से झंझारपुर से जुड़ जाएंगे इस ट्रेन के परिचालन होने के बाद। यहाँ ट्रेन सेवा बहाल होने के बाद कोसी और मिथिलांचल की लाखों की आबादी जो है, उसको आवागमन की सुविधा मिलेगी, और महज 2.5 से 3 घंटे में ही सुपौल, सरायगढ़, निर्मली, तमुरिया और झंझारपुर के रास्ते लोग ट्रेन से डायरेक्ट दरभंगा पहुंच सकते हैं। अभी हम आपको बता दें, जो लोग सफ़र करते हैं दरभंगा पहुंचने के लिए, वो लगभग 5 से 6 घंटे का सफ़र होता है, और वो होता है मानसी, खगड़िया, समस्तीपुर के रास्ते। और हम एक चीज़ और आपको बता दें, जो हो सकता है दूरी कम हो जाएगी तो कुछ भाड़ा भी कम हो जाएगा, किराए भी उसकी जो है वो कम कर दिए जाएंगे, जिससे लोगों को फ़ायदा होगा। और सबसे अधिक फ़ायदा तो झंझारपुर, निर्मली, उसके बाद थरविटिया, सरायगढ़, सुपौल, तमुरिया, घोघरडीहा, इस सब जगहों पर, इस सब के आसपास, स्टेशनों के आसपास जितने लोग हैं, उन सबों को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा इस ट्रेन के परिचालन हो जाने से। इस चीज़ की जानकारी अभी जो है मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जो देशरत्न गुप्ता जी हैं, उनके द्वारा दिया गया है, जो अप्रैल माह में झंझारपुर से निर्मली, दरभंगा, सहरसा रेलखंड को एक कर दिया जाएगा। इस क्रम में कार्य जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है। लगभग ट्रैक लिंकिंग का काम ख़त्म हो गया है, जैसे कि हम पिछले वीडियो में भी आपको दिखाए थे, और अब भी काम जो प्रगति पर है, हम उसकी सारी जानकारी लाइव आकर के आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ब्लास्टिंग का काम हो रहा है, रेल बदलने व मरम्मती का काम भी चल रहा है, फिटिंग का काम भी चल रहा है, उसके बाद ट्रैक फिटिंग का काम भी चल रहा है। मतलब लगभग सारा काम जो है इस रेलखंड पर प्रगति में है, और माना जा रहा है जो इसको 31 मार्च से पहले ख़त्म कर लिया जाएगा। ट्रैक बदल दिया जाएगा, नया ट्रैक को बिछा दिया जाएगा। वही नया ट्रैक जो है चिकना तक आ गई है, इधर से आपको तमुरिया तक, झंझारपुर के तरफ से जो है तमुरिया तक गई हुई है, और निर्मली के तरफ से चिकना तक आई हुई है। बीच में वो 3-3.5 किलोमीटर का फासला है, जो रेलवे का ट्रैक नया पटरी बिछाना है। ब्लास्टिंग करने के बाद पहले एक बार ब्लास्टिंग होगी, फिर नया ट्रैक बिछेगा, और उसके बाद फिर उसके ऊपर से जो है ब्लास्टिंग होता है और उसको फिक्स किया जाता है रेलवे पटरी को। तो ये सब काम क्रमागत चल रहा है, और टारगेट है, लक्ष्य रखा गया है, जो 31 मार्च से पहले इसको पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया जाएगा, जिससे 31 मार्च को CRS निरीक्षण होना है। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी देशरत्न गुप्ता जी ने बताया, जो आसनपुर से कुपहा निर्मली रेलखंड, ये 9 किलोमीटर का रेलखंड है, जो ट्रेन चलने के लायक तैयार हो गया है, और मार्च के पहले सप्ताह में ही जो है यहाँ CRS निरीक्षण होने की बात की जा रही है। और जैसे ही यहाँ पे CRS निरीक्षण होगा, तो आसनपुर कुपहा से निर्मली तक डेमू सवारी गाड़ी का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। उसके कुछ ही समयों के बाद हम आपको बता दें, जो आसनपुर कुपहा तक सहरसा से डेमू सवारी गाड़ी का परिचालन अभी हो रही है, वहाँ पे ट्रेन अभी आ रही है।
अभी जैसे ही सीआरएस निरीक्षण हो जाता है, वैसे तो झंझारपुर से तमोरिया रेलखंड का जो है सीआरएस निरीक्षण पहले भी हुआ है, लेकिन इसकी जो है जांच की जाएगी फिर से। जीएम का एक बार दौरा होगा इस रेलखंड पर। साथ ही साथ अभी इन रेलखंडों पर काफ़ी जो है अधिकारी बार बार आ रहे हैं और इन रेलखंडों का विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है जो 31 मार्च तक ये रेलखंड, दरभंगा सहरसा रेलखंड, एक रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा और साथ ही साथ इस मिथिला क्षेत्र में विकास के द्वार भी खुल जाएंगे।